रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से सीमा के नजदीक 44 नए ब्रिज खोले जाने को लेकर चीन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। चीन ने कहा कि वो लद्दाख को केंद्र शासित क्षेत्र के रूप में मान्यता नहीं देता है और इसे भारत ने अवैध रूप से स्थापित किया है। चीन ने यह भी कहा कि वो क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का विरोध करता है। महाराष्ट्र के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर कोरोना काल में सावधान रहने की अपील की है। मोदी ने कोरोना से बचाव के लिए दिया गया सरकार का नारा जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं भी दोहराया। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना का खतरा अभी भी बना हुआ है। महाराष्ट्र में स्थिति थोड़ी और चिंता में डालने वाली है। मेरी सबसे अपील है कि मास्क और सामाजिक दूरी के लिए अभी गैर जिम्मेदार ना हो, इनका पालन करें। दुनिया भर के देश कोरोना वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भारत समेत कई देशों में तेजी से वैक्सीन पर काम चल रहा है। लाखों लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। हालांकि किसी वैक्सीन को अब तक ग्लोबल अप्रूवल नहीं मिला है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मंगलवार को कहा कि भारत में अगले साल की शुरुआत तक कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन उपलब्ध होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद कर रहे हैं हमारे पास एक से ज्यादा स्रोत से वैक्सीन उपलब्ध होगी। कोरोना वायरस संकट के बीच महाराष्ट्र में एक बार फिर राजनीतिक जंग तेज होती दिख रही है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी है, जिसमें अभी तक मंदिर और अन्य पूजा स्थल न खोलने का मुद्दा उठाया है। इस पर उद्धव ठाकरे ने जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र में धार्मिक स्थल खोलने की चर्चा के साथ कोरोना के बढ़ते मामलों का भी ध्यान रखना चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे अपना हिंदुत्व साबित करने के लिए आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। राज्यसभा की 11 सीटों पर चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 सीट पर राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं। इन सभी 11 सीटों पर 27 अक्टूबर को नामांकन और 9 नवंबर को मतदान होगा। मतदान के दिन ही मतों की गणना कर ली जाएगी और नतीजे 11 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। दरअसल 25 नवंबर को उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के 10 सदस्यों का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में बागियों के खिलाफ जेडीयू ने मंगलवार को कड़ी कार्रवाई की है। पार्टी ने अपने एक विधायक, पूर्व विधायकों और पार्टी के पूर्व मंत्रियों समेत 15 नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए निष्कासित कर दिया है। ये कार्रवाई 6 वर्षों के लिए की गई है। बाहर निकाले गए नेताओं में ददन सिंह यादव, रामेश्वर पासवान, भगवान सिंह कुशवाहा, कंचन कुमारी गुप्ता, सुमित सिंह, रणविजय सिंह समेत 15 नेताओं के नाम शामिल हैं। मीडिया में अदालतों में विचाराधीन मामलों की रिपोर्टिंग पर अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में चिंता जताई। एजी के वेणुगोपाल ने अदालत में कहा कि न्यायालय में लंबित मामलों में जजों की सोच को प्रभावित करने के लिए प्रिंट और टीवी में बहस चलती है। इसने संस्था को बहुत नुकसान पहुंचाया है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में 3 दलित बहनों पर एसिड अटैक मामले में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने इस घिनौनी करतूत को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, यूपी सरकार ने महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों को राजनीतिक रूप से प्रदेश भर में स्वीकार कर लिया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि पीड़ित की 17, 10 और 8 साल की 3 बेटियां अपने घर में सो रही थीं, तब उन पर एसिड फेंक दिया गया। योगी सरकार पूरे प्रदेश में महिलाओं पर जुल्म करने वालों न्यायोचित ठहराने की ठान चुकी है। हाथरस गैंगरेप कांड में सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी है। मंगलवार को सीबीआई की टीम ने बुलगड़ी गांव के अलग अलग इलाकों में जाकर छानबीन की। सीबीआई ने करीब 4 घंटे घटनास्थल पर बिताए, जहां पर वीडियोग्राफी की गई और पीड़िता के परिवार के सदस्यों से क्राइम सीन पर ही सवाल जवाब हुए। क्राइम सीन के बाद सीबीआई की टीम उस स्थान पर पहुंची जहां पुलिस ने पीड़िता का दाह संस्कार किया था। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार की शुरुआत सपाट रही। सेंसेक्स 1 अंक की गिरावट के साथ 40,592 पर खुला था। दूसरी तरफ निफ्टी 4 अंक की तेजी के साथ 11,935 पर खुला। उतार चढ़ाव के दौर के बाद आखिरकार मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 32 अंक की बढ़त के साथ 40,625 पर बंद हुआ। निफ्टी 4 अंक की बढ़त के साथ 11,934 पर बंद हुआ।